एलिजिबल नहीं है लेकिन फिर उनको राशन कार्ड चाहिए, उनको समझा देना भैया आप छोड़ दीजिए, आपके लिए राशन कार्ड नहीं है। और जिसका है और नहीं बनता आप लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट लेके आप उसको बोलिए आप आवेदन करिए, या आप अपने ओर से एक टीम रखिए जो उसके बिहाफ में आवेदन पत्र भर के तैयार हो उसको देने के लिए। उसको देने के बाद आप राशन कार्ड बनने में कितना टाइम लगता है ये गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे सब पे टाइम फ्रेम दिया, आप देख लीजिए। नहीं आता है तो उसके बाद आप एक लेटर लिखते हैं अपनी ओर से उस ऑफिस को जो राशन कार्ड बना के नहीं होता है, देन वो लिस्ट लेके आप पहुंचते हैं कंसर्न एसडीएम के पास कि भैया हमने राशन कार्ड के लिए दिया है, ये नहीं हुआ है, ये हमारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं जनसुराज से हूँ, मैं समाज सेवक हूँ, यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, ये काम नहीं हुआ है, कृपया आप इसको करा के देने की सुविधा व्यवस्था करी जाए। वो बोलेगा कि जो बोलता है तो बोलिए अगर आप नहीं कर पाएंगे तो इसके ये चेकलिस्ट से आपको अपनी बात रखनी होगी, ये चेकलिस्ट से ये सारे आवेदन करिए, चेकलिस्ट पूरा करते हैं, ये क्वालिफाई करते हैं, फिर नहीं देने का क्या कारण है आप हमको बता दीजिए, मैं जाके लोगों को समझा दूंगा कि आपको राशन कार्ड नहीं मिलेगा, आप भाई इसके लिए नहीं होता, आप समझा दीजिए। अगर वो नहीं तो आप बोलिए सर अगर आप नहीं करते तो फिर मैं इसको डीएम साहब से ऑफिस में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपके लेवल पे एक बात है वहाँ हो जाए, फिर वहाँ पे और वहाँ जाके फिर डीएम को आपको लिखना है प्रॉपर लेटर के साथ कि भाई साहब ये है, मैं ऐसा ऐसा किया हूँ, ये नहीं हो रहा है, राइट, ये नहीं होगा तो कहिए अब सर मैं अपना ऑफिशियल नेटवर्क देख लिया हूँ नहीं हो रहा है, अब मैं लास्ट यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी के यहाँ इस बात को पुटअप करूंगा और फिर चेष्टा करता हूँ, नहीं होता है देन आई विल मेक इट अ पॉलिटिकल एजेंडा। आप हमको नहीं कह सकते मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं किसी को नहीं बोला हूँ, मैं आपके दरवाजे पे एक कार्यकर्ता एक नॉर्मल समाज सेवक के हिसाब से एक बंदे को मदद कराने की कोशिश में आया हूँ, राइट। तो आप वहाँ पे नहीं होते तो सीएस क्या हम उसको चीफ सेक्रेटरी के यहाँ आप ईमेल से भेजिए या लेटर से भेजिए, अगर वो नहीं आता है देन मेक अ सोशल मीडिया या फिर आप अपने लेवल पे जो लोकल मीडिया है उसके पास आप उस बात को उठाइए कि ये मुद्दा है, इसको लेकर मैं इतना प्रयत्न किया, यहाँ हम काम नहीं करा पा रहे, इसको समझाया जाए प्रशासन से ये क्यों नहीं हो रहा है। अब आप बोले, अब आप सोचेंगे कि यार ऐसे यही एकमात्र तरीका है आपको एक्टिव होने का, ये पॉलिटिकल काम भी है, सोशल काम भी है, बिलीव मी एक बार दो बार तीन बार होगा लोगों को समझ में आने लगेगा कि जब जन सुराज वाले आते हैं चुपचाप उनका काम कर देना है, फिर तो इस चीज को बहुत तरीके से ये लोग एक्सपोज करेंगे। ये भी नहीं होगा वी विल फाइल अ रिट पिटीशन इन द हाई कोर्ट। आप बस आप अपने लेवल से इस चीज को जो जितना बनता है वो करते रहिए, मत रुकिए, काम नहीं हो रहा, नहीं होगा काम। इनिशियली आपको तकलीफ होगा, वो आपको 2-4 बार टहलाएंगे घुमाएंगे, उनका ताकत क्या है ऑफिसर्स के पास, आपको थका देना, आपको इतना थका देंगे कि आप या तो छोड़ देंगे या उसको पैसे देंगे, यही उनका काम होता है। आप जब वहीं पे आपको उस बंदे को मत टहलाइए, आप टहलिए, जिसका लिस्ट जिम्मेदारी आपने ली है उसको टहलाइए, उसको मत टहलाइए, उसके लिए आप टहलिए। और जाके इसके पहले मैं जो बोला ना आप एसडीएम से मिल लीजिए, बीडीओ से, सीओ से, डीएम से, और उसको कहिए जाके सर मैं जब सुराज से रिलेटेड हूँ, मैं यहाँ का नेतृत्व मुझे प्रभार मिला है, मैं समाज सेवा और लोगों के लिए काम करूँगा, मैं दलाल नहीं हूँ, मैं इस काम के लिए ना किसी से पैसे लेते हैं, ना हम इस तरह का कोई भी चीज़ आपके पास पॉलिटिकली पुश नहीं करेंगे, मैं सोशली आपसे काम करवाना चाहता हूँ। बस ये मुद्दा आप लेके जाइए, यही एक तरीका, दूसरा और कोई तरीका नहीं है, दूसरा एक तरीका है या कुछ मत करो जो ऐसा भी है, अदरवाइज इसके अलावा रोकना चाहूँगा। इसमें एक तरीका और भी है, अगर एसडीएम लेवल तक आप जाते हैं और आपके काम की सुनवाई नहीं होती है तो हर जिला में हर अनुमंडल में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बैठते हैं, वहाँ आप केस फाइल कर सकते हो और वो चीज़ पूरे बिहार सरकार में 40 विभाग के अंतर्गत वहाँ केस फाइल होगा, और जब भी केस फाइल होगा उस तिथि से 60 दिन के अंदर उसको निवारण करना ही करना है। ये एक प्रावधान है। देखिए मैं जिला पार्षद रहा हूँ, 16 में मैं चुनाव जीता तो इस बार हार गया। ये सलाह तो सरकार का नियम है, सरकार के नियम बा ये लोक अदालत में केस करी, एसडीओ साहब दिए जाए, कार्ड बन जाई, लेकिन 5,000 रुपया जन तरो 20 बार दौरे पड़ी, ऊपर हम नहीं खींचा, हम रहल बनी जिला पार्षद 5,000 रुपया जन तक काम ना हो, ओजा हम ना जम सरकार के बढ़ावा देवे खातिर, हम तो आइल बनी सरकार के जो उल्टा कानून बा ओकरा के व्यवस्था ठीक करे खातिर। तो हम राशन कार्ड में काहे को झुराए, बूढ़ा पेंशन, विधवा पेंशन, कबीर स्थिति में इंदिरा आवास में हम काहे को झुराए, तो झुझुना बा नीतीश कुमार के
केंद्र और राज्य सरकार के जो यही में फंसा रहो आ जौन सूरज पीछे ढेकला थे। हम एक सर हमारा बात नहीं करे क्षमा चाहते हैं। हम ही चाहते हैं कि बिहार में मजदूर संगठन बने, किसान के संगठन बने, इनकलाबी नौजवान सभा बने, छात्र संगठन बने। कि जितना संगठन बनी तो छात्र के एगो अलग नेता होई। तो संगठन करब का हम बतावो तनी, हम वो कंपनी में हम काम कैले बनी, हमें थोड़ा अनुभव बा। और छात्र जन संगठन बनी तो हर प्रखंड में एगो छात्र के नेता होई। और जिला अध्यक्ष छात्र के कैसे संगठन के चले हैं, मजदूर के कैसे चले हैं, इनकलाबी न अलग अलग संगठन के अलग अलग प्रखंड में सर नेता होके अलग अलग लोग देखे तब जाके जौन स्वराज की ताकत और हाथ मजबूत हुई। अब सब कुछ एक ही आदमी देखी तो मान लीजिए 7 केजी के ट्रांसफार्मर बा, अब कंज्यूमर बड़े 300 का ट्रांसफार्मर तो उड़त रही। भैया वह समझ ही ना बच जाए ये बात बा। संगठन तो बनबे करी, लेकिन संगठन करी का बात है नेता तो लास्ट बात बा सर, लास्ट बात बा। तो हमारी सलाह मानो कि जो हमें के सिवान में जौन रूप में काम करते नहीं सर, तो हमें के बनौले बानी सर, हमें के संगठन बनावे में लागल बानी सर। तो अभी तो उतना हमें के पढ़ाई लिखाई राजनीति के ज्ञान तो बाना, बिलाई के भागे सीखा टूटल जिला परिषद हो गए, लेकिन जौन सुराज से हमें के सीखे के बाद अलग अलग मोर्चा पर अलग अलग लोग काम करे तब जाके हमें के जौन सुराज के मजबूती बढ़ी, जौन सुराज के झंडा लहरी। ये बात को कि सही बिल्कुल सही भैया, तो एकदम सही बोले आप। यही चीज है कि संगठन हम लोग आज क्यों आए हैं कि हम लोगों का संगठन आपका, मैं आपको क्या संगठन बनने के बाद लोग विचलित हो जाते हैं कि संगठन बन गया करे क्या, ये भैया हम क्या करें, हम बैठे हुए क्या करें, यही चीज होता है। तो हम आपको उस बात बोल रहे थे, काम का कमी नहीं है, आप नजर तो घुमाइए। और दूसरा बात कि हर कार्यकर्ता को मजबूत बनेगा। खाली संगठन का नेता कैसे काम करेगा, कैसे नेता होगा, एक आदमी होगा तो पूरा जिला में एक ही आदमी काम करेगा, बाकी सब झुंझुना हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं आप जहां हैं आप अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी लीजिए, पड़ोसी का तो जिम्मेदारी लीजिए भाई। तो इसीलिए आप सबको मजबूत बनना जरूरी है। संगठन तभी मजबूत होगा जब कार्यकर्ता मजबूत होगा। मजबूत नेता से संगठन अगर मजबूत हो जाता तो फिर क्या ही बात है, कहूँ सारे बड़े मजबूत नेता है, लेकिन वो पार्टी तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि संगठन का हर कार्यकर्ता को मजबूत होना पड़ेगा। 6-7 महीने से जनसुराज युवा में काम कर रहा हूँ और खास करके मुख्यालय टीम से हम लोगों ने कई इनिशिएटिव्स चालू किए और खास करके पटना एक्टिवेशन को हमने चालू किया, जिसका कि एक पार्ट था गुड मॉर्निंग युवा। गुड मॉर्निंग युवा में हम लोग जितने पटना के मेजर पार्क्स थे उसमें मॉर्निंग में हम लोग टीम गठित करके वॉलंटियर्स का जाते थे और लोगों को सेंसिटाइज करते थे कि आप जनसुराज से जुड़िए और जनसुराज की जो विचारधारा है उससे और लोगों को जोड़ने का काम करते थे और प्रॉपर डेटा और मॉनिटरिंग वगैरह जो है उसको करते थे। लेकिन रिसोर्सेज की कमी की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग इसको लैग कर गए और जब चुनाव जब आया, कौन से रिसोर्सेज महिलाएं भी आती थी और उन्हें मॉर्निंग में थोड़ा सा व्हीकल से रिलेटेड जो है ये सब रिसोर्सेज को दिक्कत होती थी और ये इनिशिएटिव का बहुत ही फ्रूटफुल जो है मीनिंग हम लोगों ने रिपोर्ट भी तैयार करके जनसुराज युवा की तरफ से आप तक भेजा था, शायद हो सकता है पहुंचा है कि नहीं। तो इसको मैं फिर से और कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अदर जिलों में भी गुड मॉर्निंग युवा ही नहीं, गुड इवनिंग भी युवा होना चाहिए कि ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हो गए या फिर स्कूल्स हो गए, इन सब जगहों पे हम सेंसिटाइज कर सके और प्रॉपर। देखिए, खाली खड़े होकर ये मत कहिए कि भैया संसाधन उपलब्ध करा दीजिएगा तो हो जाएगा। संसाधन का मतलब क्या है? लड़के कहते हैं गाड़ी दिलवा दीजिएगा, हम आपको पैसा देते हैं, आप हमको 2000 गाड़ी रेंट करा के दिखा दीजिए बिहार में। भाई कहाँ गाड़ी है ही नहीं तो कहाँ से दे देंगे? सब आदमी कह रहे हैं गाड़ी दिलवा, संसाधन दिलवा। संसाधन मतलब क्या? 4 चक्का दिलवा दीजिए। अगर आपको हम पैसा दे भी दें तो भी 4 चक्का है कहाँ कि इतना दिलवा दिया जाए? तो उससे आगे बताइए कि कैसे होगा। खाली ये कहने से कि भैया संसाधन उपलब्ध करा दिया जाए तो हम लोग कर देंगे। संसाधन का मतलब क्या? कौन उपलब्ध करा दे? क्या चाहिए वो बताइए। आप कह रहे हैं हम पार्क में जाते हैं लोगों को बताने के लिए,
तो पार्क में जाने के लिए कौन सा संसाधन पहले था और जो अब नहीं है जिसकी वजह से बंद हो गया है? बोलिए बोलिए। कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही है सर, प्रोफेशनल टीम और खास करके हमारी मुख्यालय टीम से सर ये लैकिंग हो रही है सर, इसी कारण से सर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही है प्रोफेशनल टीम और युवा टीम से, और खास करके कुछ लीडरशिप में जो पोजीशन थे वो कहीं ना कहीं मैं देखा हूँ कि जो बस रिपोर्टिंग बस होती थी, एक्चुअल में वर्क नहीं हो पा रहा है। मतलब हम लोग बहुत करना चाह रहे थे और ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स भी बहुत सारे थे। कौन लीडरशिप में था जो आपको नहीं कोऑर्डिनेट किया? सर नेम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, बट है अब सर मुझे यहाँ कौन आपका आप हम पूछ रहे हैं, बताइए आपको कौन कोऑर्डिनेट कर रहा था जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पाए? सर एक तो पहली बात सर सोशल मीडिया टीम में भी हम लोग थे, तो सोशल मीडिया भी आप यार अभी तुम वॉलंटियर थे, तब फिर युवा हो गए, तब जेएसपीटी आ गए, तो फिर अब सोशल मीडिया पर चले गए। सीधी बात बोलिए कि आप जो कर रहे थे ये सर वो करने में दिक्कत हो रही थी। किस क्यों? लीडरशिप सर आपकी जो थी सर, अब मैं तो लीडरशिप में तो हम हैं, हम सर, आपको आके रोके हैं। युवा टीम की सर, युवा टीम की सर। भाई युवा टीम का कोई लीडरशिप है ही नहीं जो कि पटना में किसी को, फिर यही बात कर रहे हैं, जब संगठन है ही नहीं तो आपको कौन मिसगाइड कर रहा है? चलिए दूसरे को दीजिए। हाँ, अरे आप